ये फोर्ज्ड इन फायर के इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली फोर्जिंग तकनीकों में से एक है, वाटर फोर्जिंग। इस आदमी ने अपने साहसी तरीके से साबित कर दिया कि उद्योग द्वारा बेकार समझी जाने वाली पुरानी स्टील को भी दोबारा बेहतरीन बनाया जा सकता है। इस आदमी का नाम इलिया है। वो पहले सिर्फ एक साधारण तलवार बनाने वाला कारीगर था जिसे फोर्जिंग का बहुत शौक था, लेकिन यही शौक उसे लगभग एक दंतकथा जैसा नाम दिलाने वाला था। फोर्ज्ड इन फायर प्रतियोगिता की शुरुआत में ही अपनी कला दिखाने के लिए इलिया ने 18वीं सदी की पुरानी बेकार स्टील को चुना और उससे एक निचरिन तलवार बनाने का फैसला किया। निचरिन तलवार ऐसी समुराई तलवार मानी जाती है जो हर दानव का अंत कर सकती है। ये इलिया के पसंदीदा एनिमे किरदार तेंजिन उजुई का खास हथियार भी है। समय बचाने के लिए इलिया ने सारी स्टील सीधे भट्टी में डाल दी। गर्म होने के बाद उसने पावर हैमर की मदद से उसे बार बार पीटना शुरू किया ताकि ऊपर जमी ऑक्साइड की अशुद्धियां निकल जाएं। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। एक अच्छी तलवार बनाने के लिए उसे स्टील को सैकड़ों बार मोड़कर और पीटकर तैयार करना था, क्योंकि इसी प्रक्रिया से स्टील के अंदर छिपी अशुद्धियां खत्म होती हैं। धातु को साफ करने का यह तरीका देखकर निर्णायक भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी तकनीक नहीं देखी थी। असल में कई साल पहले इलिया ने चीन में 1 साल बिताया था। वहाँ उसने मियाओ दाओ नाम की पारंपरिक चीनी लंबी तलवार बनाना सीखा था और धातु को साफ करने का यही तरीका उसने वहीं सीखा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने निर्णायकों को और भी ज्यादा चौंका दिया। फोर्जिंग के दौरान इलिया ने सीधे गर्म स्टील पर पानी डालना शुरू कर दिया। हर तलवार बनाने वाला जानता है कि बहुत कम तापमान फोर्जिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन निर्णायकों को नहीं पता था कि ये भी पूर्वी देशों से सीखी गई एक खास तकनीक थी। वाटर फोर्जिंग का मकसद तलवार को जरूरी कठोरता और धार देना होता है। साथ ही इससे ब्लेड पर खास तरह के पैटर्न भी बनते हैं। जब स्टील मनचाहे स्तर तक तैयार हो गई तो इलिया ने उसे निचरिन तलवार का आकार देना शुरू किया। सबसे पहले उसने स्टील को यू आकार की नाली में रखा, फिर उसे पीटकर यू आकार में मोड़ दिया। इसके बाद उसने बीच में कार्बन स्टील रखी और दोबारा जोरदार चोटें मारनी शुरू कर दी। लेकिन हर चोट का कोण और ताकत बिल्कुल सटीक होना जरूरी था। कम से कम 1 साल की लगातार मेहनत के बिना कोई साधारण इंसान इस तकनीक की असली समझ हासिल नहीं कर सकता। लेकिन इलिया बचपन से ही तलवारें बना रहा था, इसलिए उसके लिए ये काम बेहद आसान था। आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई। निचरिन तलवार धीरे धीरे अपना अंतिम रूप लेने लगी, लेकिन उसे पूरी तरह बेदाग बनाने के लिए अभी कुछ बेहद बारीक सुधार बाकी थे। जब तलवार लगभग तैयार हो गई तो इलिया ने उसे ठंडा करने की अंतिम प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद उसने अपने हाथों से तलवार पर विशेष निशान उकेरे और इसी के साथ एक शानदार निचरिन तलवार आखिरकार पूरी तरह तैयार हो गई।